उत्तर प्रदेश पुलिस आजकल सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़ों से बहुत परेशान है और इतनी परेशान है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विंग को अपनी ट्रेनिंग तक शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि उसको खतरा है कि इस बढ़ी हुई बारिश में जो उसके ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां पर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े कहीं प्रशिक्षणार्थियों को परेशान ना करें, उनको डस ना लें, उनको काट ना लें, वो बीमार ना हो जाएं। जी हाँ, सांप बिच्छू से परेशान उत्तर प्रदेश पुलिस का ये हाल उत्तर प्रदेश के वायरलेस डिपार्टमेंट का है। उत्तर प्रदेश में जो वॉकी टॉकी आप देखते हैं, जो थाने की जीप में या तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन के जो साधन है, कम्युनिकेशन के जो साधन है, वो वायरलेस डिपार्टमेंट देखता है। उसमें उत्तर प्रदेश दूरसंचार विभाग टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 1374 पद की सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर की भर्ती निकाली गई। उसमें से 1280 अभ्यर्थी चयनित हुए। एक तो ले दे करके बड़ी मशक्कत के बाद इसकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट की बड़ी मुश्किल से आया। पेचीदगियाँ आई, हाई कोर्ट, लड़कों ने कहा कि गलत पेपर हुआ, कुछ लोगों ने आरक्षण का आरोप लगाया। बहरहाल किसी तरीके से 1280 अभ्यर्थी चयनित हो गए। उनकी ट्रेनिंग 11 अगस्त से शुरू होनी थी। अब 11 अगस्त से होने वाली ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है, शिफ्ट कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। जो पोस्टपोन करने की वजह बताई गई, उत्तर प्रदेश पुलिस के दूरसंचार विभाग की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, एक सूचनार्थ एक पत्र जारी किया गया है। उसमें लिखा गया है कि प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहां पर सांप बिच्छू हो सकते हैं और वहां पे बिजली भी नहीं है और बारिश की वजह से वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में पानी भर गया है। इसलिए अब ये ट्रेनिंग अक्टूबर के आखिरी महीने में सप्ताह में होगी। अब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में किस तारीख से होगी बाद में बताया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश वायरलेस डिपार्टमेंट की जो ट्रेनिंग के लिए जो 1280 रेडियो ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होनी थी, वो 3 सेंटर्स में होनी थी। वो 3 सेंटर होमगार्ड विभाग के हैं। होमगार्ड की अपनी ट्रेनिंग होती है। होमगार्ड में जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो इलाहाबाद, झांसी और आगरा, प्रयागराज, झांसी और आगरा। तो प्रयागराज, झांसी और आगरा ये होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहां पर ट्रेनिंग होनी थी। 11 अगस्त से ट्रेनिंग शुरू होती। 11 अगस्त से इनकी ट्रेनिंग होती तो फिजिकल ट्रेनिंग तो होती है तो पुलिस के ही। बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ इनको टेक्निकल जो ट्रेनिंग बहुत अहम हो जाती है वायरलेस डिपार्टमेंट में, कि आप कैसे सुदूर इलाके में, जब आप जंगल में होंगे, बाढ़ में होंगे, जहाँ पर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा, कोई फ़ोन नहीं होगा, तब आपको कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे सेफ कम्युनिकेशन करना है। किसी ऑपरेशन में अगर आप हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी में, गैंगस्टर से के दौरान अपनी टीम को जब वो ऑपरेशन कर रही है किसी जगह पर, तो वहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन करना है, तमाम चीज़ें टेक्निकल वहाँ पर ये ट्रेनिंग होती है। और नाम ही है सहायक परिचालक, असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर। तो ये रेडियो ऑफिसर की ट्रेनिंग होनी थी इन 3 ट्रेनिंग सेंटर पर 1280 लड़कों की। अब ये ट्रेनिंग तो शुरू हो जाती 11 अगस्त को, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। जो पत्र जारी किया गया उसमें वजह बताई गई कि इन तमाम जो तीनों ट्रेनिंग सेंटर पे वहाँ पे अधिकारियों ने, वायरलेस के अधिकारियों ने दौरा किया तो वहाँ पर देखा कि ट्रेनिंग सेंटर में या तो पानी भरा हुआ है, कई जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर दूर हैं, मुख्यालय से दूर हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थी वहां तक पहुंचने की समस्या तो थी, लेकिन वहां पर बिजली की भी समस्या पैदा हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाके भी हैं वहां पर कि वहां पे पानी भर गया है ट्रेनिंग सेंटर्स में। और सबसे अहम बात कि पानी तो चलो 1-2 दिन में कम भी हो जाएगा, लेकिन वहां पर सांप बिच्छू का बहुत खतरा है। अब ऐसे में अभ्यर्थियों की जान खतरे में तो नहीं डाल सकते। पुलिस ने, अफसरों ने समय से निर्णय ले लिया, वरना अभ्यर्थियों का क्या है, एक आपको याद ही होगा भी 10 दिन पहले ही जो 60,244 पदों पर महिला सिपाहियों की भर्ती हुई थी, उसमें गोरखपुर में ट्रेनिंग हो रही थी, महिला आरटीसी थी, लड़कियां बिफर गईं ट्रेनिंग सेंटर पे अव्यवस्थाओं को देख करके। गुस्से में आ गई, कब तक सहती बेचारी, इतनी गुस्से में आ गई कि वो सड़क पे उतर आई। जनपद मुख्यमंत्री का था, मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का मामला था, वहीं पर अगर इतनी बड़ी समस्या हो जाए कि लड़कियों को वहाँ पर खाने पीने रहने, जो मूलभूत समस्याएं, बैरक में पंखा नहीं, जो डेली नेचुरल कॉल्स के लिए जो जगह हैं वो कम हैं, इसके साथ ही पीने का पानी साफ नहीं,
बिजली की भी समस्या, ये तमाम जो आरोप लगाए गए, जो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जो पीटीआई थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, वो बदतमीजी बदसलूकी कर रहे थे, वो अलग। तो इस पे लड़कियां भड़क गई और सड़क पे आ गई। सड़क पे आ गई तो किरकिरी हो गई कि ये क्या हुआ। 60,244 पदों पर तो सिपाही भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ ठोक रही थी। और जब पीठ ठोक रही थी और जब भर्ती कर ली, तो जब इंतजाम नहीं थे तो भर्ती क्यों कर ली, और इतनी जल्दबाजी में क्यों? विपक्ष ने भी इसको मुद्दा उठाया। बहरहाल सरकार ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उसमें जो बदसलूकी करने वाले जो इंस्ट्रक्टर थे, आरआई थे, उन सब 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। वहाँ पे कमांडेंट को हटाया गया, डीआईजी का ट्रांसफ़र किया गया, शंट किया गया। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में गड़बड़ी और ट्रेनिंग सेंटर पर अभ्यर्थियों की हंगामे से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस सचेत थी, और जो वायरलेस डिपार्टमेंट है वो अलग सचेत था कि कहीं हमारे यहाँ कोई, अगर हम मान लीजिए ट्रेनिंग सेंटर में भेज ही दिया, लड़के हैं लड़कियां भी हैं उसमें, लड़के हैं, कहीं आ गए सड़क पर और सड़क पे आ गए हंगामा कर दिया। तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है और रीलबाज हो गए हैं सब। तो पता चला कि किसी ने अपनी ही रील बना करके डाल दी कि ये देखो यहाँ पे सांप निकल आया, यहाँ पे बिच्छू निकल आया। तो सांप बिच्छू वाली ट्रेनिंग सेंटर पे हमको ट्रेनिंग करवाई जा रही है, तब क्या होगा? और ऐसी परिस्थिति में फिर अफसर मुख्यमंत्री को क्या जवाब देंगे, डीजीपी को क्या जवाब देंगे? और डीजीपी राजीव कृष्ण जब से आए उन्होंने ट्रेनिंग को लेकर के बिल्कुल लगाम कस दी है कि ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो खुद भी तमाम जिस जिले में भी दौरा करने जाते हैं, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, जहाँ भी गए वो अभी तक उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर ज़रूर देखे। आरटीसी और जो पीटीएस हैं वो भी उन तमाम जगहों पर जा करके जायज़ा लिया कि भाई इन बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि भविष्य आने वाले 30-35 साल तक यही 35-40 साल तक यही लोग सेवा करेंगे विभाग की। तो इनको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो पुलिसिंग अच्छी होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस में बेहतर माहौल बनेगा। तो उसको ट्रेनिंग को लेकर के डीजीपी साहब जिस तरीके से गंभीर हैं, उसको देखते हुए वायरलेस डिपार्टमेंट के अधिकारी भी बिल्कुल अलर्ट मोड में थे। और गोरखपुर की घटना ने तो उनकी सांसें उखाड़ दी कि अगर कहीं उनके ट्रेनिंग सेंटर के लड़के बाहर निकल आए तब क्या होगा। ले दे करके 1280 तो बड़ी मुश्किल से भर्ती हुए हैं। एग्ज़ाम कराने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने में जो तमाम टेक्निकलिटीज़ आई, लीगल इरेगुलरिटीज़ को लेकर के छात्रों को आंदोलन करना पड़ा, तमाम समस्याएं आई। तो 1280 पे एआरओ की भर्ती हुई है, और भर्ती होने के बाद अब इनकी ट्रेनिंग में अगर हम भेजते हैं और ट्रेनिंग में वहाँ पर हंगामा हो जाता है, तब क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये सब तमाम वजह थी जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश दूरसंचार विभाग ने, पुलिस के इस विंग ने ये ट्रेनिंग अब 11 अगस्त से जो शुरू होने वाली थी उसको पोस्टपोन कर दिया। अभी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में होगी। किस तारीख से होगी ये बाद में बताया जाएगा। तो ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जानकारी भी है कि 11 अगस्त से जो ट्रेनिंग होने वाली थी वायरलेस डिपार्टमेंट में एआरओ की, वो शिफ्ट हो गई है। अक्टूबर तक इंतज़ार करिए, तारीख का ऐलान विभाग बाद में करेगा। लेकिन एक ये भी है कि सांप बिच्छू और कीट पतंगों से परेशान है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसको अपने ट्रेनिंग शेड्यूल को ही रीशेड्यूल करना पड़ा, पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये पोस्टपोन करने का आदेश भी जारी हो गया है। यूपी तक में आज इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।